एक था कि नेशनल अवामी पार्टी और JAU जमात उलमा इस्लाम, दो सियासी पार्टियाँ, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कानूनी बात करूँगा। उनकी हुकूमतें थीं सूबा बलूचिस्तान और सूबा उस वक्त का सूबा सरहद, जो अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम, अब उसका नाम पड़ा है, वहाँ उनको बरतरफ किया गया ये, और नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगा दी गई सरकारी। 24 फरवरी 1975 का दिन था। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पाबंदी सही। फिर इसके बाद होते हैं मार्च 77 में इंतखाबात। उसमें जैसा कि आप जो मैं बिलखसूस नौजवानों से मुखातिब हूँ, क्योंकि नौजवान हमारे तारीख़ से शायद इतने उनकी नज़र ना हो कि 1977 में इलेक्शन होते हैं। उसमें फिर ये एलिगेशन लगता है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं थे। बहरहाल एक अलाइंस बनी थी, पाकिस्तान नेशनल अलाइंस, उसने वो, मगर मुझे फिर भी खुशी की बात है कि एक तरफ तो वो ये एलिगेशन लगा रहे थे प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, ये आपके ये जो इंतखाबात हैं ये मुनसिफाना इंतखाबात नहीं थे, मगर इसके बावजूद दोनों मुखालिफिन टेबल पे बैठे और जहाँ तक तारीख़ इस बात की गवाह देती है वो उनका एग्रीमेंट पहुँच चुका था। बस वो साइनिंग की देर थी कि एक और शख्स ने फिर वार किया जमहूरियत पे, वार किया आइन पे। ये था 4 जुलाई 1977 का दिन। एक शख्स आ गया, हावी हो गया पूरी कौम पे मुसल्लत, और 11 साल हुकूमत की, अगस्त 1988 तक, और फिर वो एक जहाज़ के हादसे में उनका इंतकाल हो गया। मगर इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले अदालतों में केसेस आए, चैलेंज हुआ, नुसरत भुट्टो केस आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई एक वोट से। हमारे जो एक और जो हमारे यहाँ ना सिर्फ एक डिक्टेटर आता है, मगर डिक्टेटर को कुछ अरसे बाद कुछ वो होने लगती है कि मैं तो असल में जमहूरियत पसंद करता हूँ। वो अपने आप को एक धोखा देने लगता है, वो धोखा देता है और फिर वो रेफरेंडम कराता है। अगर आप, मैं एक मशवरा दूंगा आपको, अगर आप PhD करें कि जब भी पाकिस्तान की रेफरेंडम में किसी डिक्टेटर ने इलेक्शन करवाया तो हमेशा वो 98.4% से जीतता है। जब आप लोगों को शायद रेफरेंडम आपने देखा, कभी भी आप गुजरे, तो मैं तो आज तक किसी शख्स से नहीं मिला जिसने रेफरेंडम में वोट डाला। बहरहाल शायद मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जानता हूँ जिनने रेफरेंडम में वोट नहीं डाला। मगर अगर आप देखें तो पोलिंग बूथ खाली, और जब इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, जहाँ हर गली कूचे में ज़ोर और शोर और बैनर्स और पोस्टर्स और हर कोई के अंगूठे पे वो निशान लगा हुआ है, तो 60 से ऊपर तक कभी नहीं फीसद गई वोट कास्ट की। अगर रेफरेंडम में पता नहीं क्या कैसे मजमुआ कैसा ये होता है कि वो 98 पे पहुंच जाते हैं। खैर ये तो मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि शायद जो ये स्टूडेंट्स हैं आपके लिए वो इस पर गौर फिक्र कर सकें ये नतीजा कैसे निकल आता है। बहरहाल रेफरेंडम के बाद इलेक्शन जो हुए थे वो उस इलेक्शन में वो गैर सियासी नॉन पार्टी बेसिस पे हुए,
तो उस वक्त की मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD ने बायकॉट किया कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो बहरहाल इलेक्शन हुए। मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब जाबिर ना सिर्फ जाबिर को एक और ये भी पसंद होती है कि वो इस्लाह करे। जो इस मुल्क में मुसलमान थे वो मुसलमान थे, उनको पता है कौन होता है मुसलमान कौन नहीं होता, मगर एक PCO के ज़रिए उन्होंने मुसलमान की तारीफ़ भी कर दी। फिर उन्होंने अब वक्त आया आइन की बहाली का। अब 85 में हम आ रहे हैं, ये दिन है 2 मार्च 1985 का। ये आइन की बहाली का हुक्म RCO रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। अजीब अजीब अल्फाज भी ईजाद होते हैं, टर्म्स भी ईजाद होते हैं। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, RCO रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं या पूरी कौम को बना रहे हैं, मगर लगे कानूनी। हम गैर कानूनी काम करें मगर लगे कानूनी। बहरहाल ये कानूनी या गैर कानूनी जैसे आप इसको समझें, इस RCO ने 65 शिकें आइन की तब्दील कर दी। अच्छा, और उन्होंने वो जो उस वक्त की पार्लियामान थी, जो कि गैर पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड पार्लियामान थी, उस पे उनको ये कहा कि तब मैं मार्शल लॉ उठाऊंगा जब तुम 8वीं तरमीम मंजूर करो। तो 8वीं तरमीम उन्होंने मेरे ख़्याल में जबरन, शायद गैर मुनासिब अल्फाज नहीं होगा कहने के कि वो जबरन उन्होंने करवाई, और फिर आखिरकार मार्शल लॉ उठाया गया 30 दिसंबर 1985 में। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।